हाउ टू मैनेज योर स्कूल, ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेस या सेल्फ स्टडी। जिनको यही नहीं पता कि अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, तभी तो तुम ढूंढ रहे हो ना सॉल्यूशन, तभी तो तुम पहुंच गए इस वीडियो पे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम जो भी कर, तुमको अगर ऐसा लगता है कि यार ये तो नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, तो हमेशा याद रखना बेटा कोई तो है जो कर रहा है। और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बेटा आज के टाइम पे ये हमारा सोशल मीडिया बन चुका है, ऑनलाइन गेम्स बन चुका है। हमारी आदत होती है जो भी चीज हमें पसंद नहीं होती ना, हम उससे दूर भागते हैं। 24 आवर पावर रूल क्या कहता है? वो ये कहता है बेटा आपने जो भी चीज पढ़ी है, बच्चे करते हैं ये टाइम टेबल बनाते हैं, जो कि मैं मानती हूँ सबसे बड़ी गलती है। पता है सबसे अमेजिंग बात क्या है? हम सबको इक्वल अमाउंट ऑफ मिला है 24 घंटे, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने 24 घंटों को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करते हैं, अपने लिए टारगेट सेट करते हैं, मेहनत करते हैं, प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं और अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। फिर आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल, जैसे कि तुम और तुम जैसे लाखों बच्चे, जिनको यही नहीं पता कि अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है। तभी तो तुम ढूंढ रहे हो ना सॉल्यूशन, तभी तो तुम पहुंच गए इस वीडियो पे, जहां पर तुम ये जानना चाह रहे हो हाउ टू मैनेज योर स्कूल, ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेस या सेल्फ स्टडी। तो बेटा सबसे पहले आपको ये समझना होगा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम की कमी है, प्रॉब्लम ये है कि तुम हाईली डिस्ट्रैक्टेड हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम जो भी करते हो फोकस के साथ नहीं करते, एंड इवेंचुअली जब तुम्हारे एग्जाम्स आते हैं तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन जाती है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, अब मैं इतने कम टाइम में ये सारी चीजें एक साथ कैसे हैंडल करूं। तो बेटा सबसे पहले तुम अगर ये जानना चाहते हो कि मैं अपने स्कूल को, अपने ट्यूशन को, अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करूं क्योंकि मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम क्या है। मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बताती हूं बेटा जो मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं। वो स्कूल को, ट्यूशन को और सेल्फ स्टडीज को अलग अलग चीज मान लेते हैं। बट बेटा अगर आप 9th में हो या 10th में हो तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है या मेरी ट्यूशन में या मेरी ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है या फिर जो मुझे सेल्फ स्टडी में पढ़ना है वो सब कुछ सेम है। तो अगर आप बेटा इन सभी चीजों को सही तरीके से करने लग जाओ तो ये सब एक साथ क्यूमुलेटिव वे में आपको बहुत फायदा करेगा। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम समझनी है। प्रॉब्लम ये है कि हम स्कूल तो जाते हैं बट फोकस से पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमको ये लगता है कि ट्यूशन पे या ऑनलाइन क्लास में तो पढ़ ही लेंगे। हम ट्यूशन तो जाते हैं, वहां पर हमें समझ भी आता है, बट हम घर आके रिवाइज नहीं करते क्योंकि लगता है कि यार जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं पढ़ूंगा बैठ के। हम नोट्स तो बनाते हैं बट कभी भी उन नोट्स को दोबारा से खोल के देखते ही नहीं है। हम टॉपिक्स को पढ़ तो लेते हैं बट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, जिसके कारण हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता और जब हम पेपर में जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बेटा यहां पर जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स है ना वो इंटर रिलेटेड है। अब तुम ढूंढ रहे हो बेटा एक सॉल्यूशन कि भाई मैं कैसे स्कूल को, कैसे अपनी ट्यूशन को, कैसे अपनी ऑनलाइन क्लासेस या अपनी सेल्फ स्टडी को मैनेज कर पाऊं। तो बेटा आज मैं आपको सॉल्यूशन देने वाली हूं। कुछ रूल्स हैं, है ना, कुछ रूल्स हैं बेटा, अगर आप उनको फॉलो करते हो, अपनी डेली रूटीन में उनको क्या करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो, तो बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो बेटा, अपनी स्टडीज को दोबारा से ट्रैक पे ला सकते हो। देखो तुमको अगर ऐसा लगता है कि यार ये तो नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, तो हमेशा याद रखना बेटा कोई तो है जो कर रहा है, कोई तो है बेटा जो इन सब चीजों को मैनेज भी कर रहा है, एग्जीक्यूट भी कर रहा है और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। और अगर वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। अपने कॉम्पिटिशन्स को देखो बेटा आसपास, अगर वो कर रहे हैं तो तुम भी कर सकते हो और तुम्हें करके दिखाना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। क्या करना है देखो बेटा, जैसा कि मैंने सबसे पहली बात आपको बताई, आपके पास 24 घंटे हैं, हर किसी के पास 24 घंटे हैं। अब आप अपने 24 घंटों में बेटा क्या करते हो? जब तुम स्कूल से आते हो ना, स्कूल से आके तुम क्या बोलते हो, यार मैं तो बहुत थक गया, अब तो मैं क्या करूंगा, मैं रेस्ट करूंगा। अब बेटा थकने के बावजूद भी तुम 3-3, 4-4 घंटे डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हो, राइट? तो उसके लिए तो टाइम तुम निकाल रहे हो ना, उसके लिए तो तुम टाइम निकालते हो, तो तुम अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी रिवीजन के लिए, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज तुम बिजी नहीं हो, बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बेटा आज के टाइम पे ये हमारा सोशल मीडिया बन चुका है, ऑनलाइन गेम्स बन चुका है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको ये सब कुछ रोक देना है, मैं सिर्फ ये बोल रही हूं कि आपको बेटा इसको कंट्रोल करना होगा। यू हैव टू कंट्रोल द
फोन वाली हैबिट। और अगर आपको बेटा ऑनलाइन गेम्स या फिर स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ कमेंट्स में, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, हाउ टू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम, तो मुझे कमेंट करके बताना। अब बेटा सबसे पहले बेटा आप ये समझो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी है और फोन चलाने के टाइम फोन चलाना है, ठीक है। बट मैम हम तो पढ़ते ही फोन में है, तो बेटा एयरप्लेन मोड पे लगा दो यार, वीडियो डाउनलोड करके रखो, अपना नेट ऑफ करके पढ़ाई करो। अगर लैपटॉप है, आईपैड या कुछ भी टैब वगैरह है बेटा, उस पे बैठ के पढ़ाई करो। आपको बेटा ये सब डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पढ़ते पढ़ते किसी का भी मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन आ गई, तो हम फटाफट से अपना लेक्चर छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, और जैसा कि मैंने कहा भाई फोन के टाइम फोन, काम के काम टाइम, ठीक है। तो बेटा जब तुम पढ़ लेते हो, मान लो भाई तुमने टारगेट सेट किया था यार मैं तो 2 घंटे पढ़ाई करूंगा या 1 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो जब तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई कर लेते हो तो चलाओ यार उसके बाद फोन, लो यार ब्रेक, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो भाई देखो यही थी। अच्छा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैम स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है ना, हमें सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो क्या करें। तो बेटा आपको फॉलो करना है 2-2-2-1 रूल। अब ये क्या होता है 2-2-1, क्या, देखो बेटा स्कूल तुम्हारा वो 6 घंटे का स्कूल है ना। अब बेटा उसके अलावा आपको 2 घंटे, है ना, 2 घंटे आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकालने ही निकालने हैं। अब वो 2 घंटे की सेल्फ स्टडी में आप क्या करते हो बेटा, स्कूल में जो पढ़ाया गया, ट्यूशन में जो पढ़ाया गया, आप उसको पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, है ना, अपने नोट्स को कंप्लीट करो, अपने नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है। अब बाकी के जो 2 घंटे हैं भाई, स्कूल के अलावा तुम किसी ना किसी कोचिंग में जाते होगे, किसी ऑनलाइन क्लास में जाते होगे, तो लगभग 2 से 2.5 घंटे बेटा डेली आपको वहां देने ही देने हैं। मैम कैसे होगा बेटा, होगा, क्योंकि अगर आज आप वो 2-2.5 घंटे नहीं दोगे तो वो सब बेटा एक्यूमुलेट हो जाएगा और आखिरी में सिलेबस इतना ज्यादा हो जाएगा एग्जाम टाइम पे कि तुम पैनिक कर जाओगे, तुमसे कुछ भी हैंडल नहीं हो पाएगा। तो मैंने हमेशा यही समझाया है बेटा, चाहे डेली कम पढ़ो बट रोज पढ़ो। डेली तुमको 6-6, 7-7 घंटे पढ़ने को मैं नहीं बोल रही हूं, बट बेटा स्कूल के अलावा भी जो आपकी ऑनलाइन क्लास या ट्यूशन क्लास है, प्लीज आप उसमें रेगुलरली जाइए, रेगुलरली क्लास अटेंड करिए, और उसमें और स्कूल में आपको बेटा लगभग सेम चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और उनको अच्छे से आप अपने सेल्फ स्टडी टाइम में इनकॉर्पोरेट करिए, उसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब 1 घंटा बेटा, 1 घंटा आपको क्या करना है बेटा, अपने एक वीक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। किसी का वीक सब्जेक्ट मैथ्स होता है, किसी का साइंस होता है, किसी का साइंस में केमिस्ट्री होता है, किसी का फिजिक्स होता है। तो बेटा आपको पता होगा कि कहां आप लैग कर रहे हो, कहां पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो दिन में बेटा 1 घंटा आप अपने वीक सब्जेक्ट के लिए जरूर निकालिए। हमारी आदत होती है जो भी चीज हमें पसंद नहीं होती ना, हम उससे दूर भागते हैं, है ना, हम उसको फेस नहीं करना चाहते। बट आपको ये समझना होगा, अगर आप क्लास 10th में हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या कोई भी एग्जाम, आप 9th में भी हो, एग्जाम तो देने हैं ना बेटा, वहां पे उसको फेस करना पड़ेगा। तो आप कब तक उससे भागोगे। बट अगर आप डेली बेटा उस चीज का सामना करोगे, डेली आप अपने वीक सब्जेक्ट को, है ना, कवर करोगे, तो धीरे धीरे आपका डर कम होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और देखना बेटा वो चीज आपको आसान लगने लगेगी। तो फोकस ऑन 2-2-1 रूल। इसके अलावा बेटा ये 5-50-10 रूल क्या है। अब मैं देखो तुम छोटे बच्चे हो ना, अभी 11th-12th में नहीं आए हो, ठीक है, अभी भी मैं मान के चलती हूँ छोटे हो, इतना ज्यादा कोर्स नहीं है, तो एक बारी में 2 घंटा नहीं बैठ सकते, तो कोई भी भाई एक बारी में 1 घंटा बैठ के पढ़ लो, उसको भी बेटा डिवाइड कर दो 50-10 रूल में। खुद को बोलो यार मैं 50 मिनट फोन मम्मी को दे दूंगा, फोन दूसरे कमरे में रख दूंगा, 50 मिनट फुल फोकस से पढ़ाई करूंगा, और 10 मिनट ना मैं क्या करूंगा, ब्रेक लूंगा, है ना। 10 मिनट में बाहर बालकनी में चला जाऊंगा, कुछ खा लूंगा, दोस्त से बात कर लूंगा, फिर फोन चला लूंगा। तो आप अपने टाइम को से डिवाइड कर दो बेटा, ठीक है। अच्छा, 24 आवर पावर रूल क्या कहता है, वो ये कहता है बेटा आपने जो भी चीज पढ़ी है, अगर आप उसको 24 आवर्स के विद इन रिवाइज कर लेते हो तो वो लॉन्गर रन तक, लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रहती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको जो भी पढ़ाया जाता है आप उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि पूरी एनसीईआरटी आपको लपेट देनी है। रिवाइज करने का मतलब बेटा ये होता है आप एक बार नजरों के थ्रू उसको घुमा लो नोट्स में कि मैम ने क्लास में ये पढ़ाया था, ये ऑर्गन था, इसका ये फंक्शन होता था, और कहीं पे भी अटकते हो तो नोट्स दोबारा खोलो, ठीक है। तो इसको अच्छे से रैपिडली रिकॉल एंड रिवाइज करना है, जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है और आपको ट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। एंड उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज संडे रीसेट सिस्टम, है ना। संडे इज फन डे, संडे रिलैक्सिंग के लिए होता है, फन के लिए होता है। हाँ, फन करना है, अच्छी चीजें खानी पीनी है, परिवार के साथ बैठना है, बट आपको याद रखना है बेटा संडे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर आप संडे को बैठ के बेटा ये डिसाइड कर लेते हो कि
मुझे आगे पूरे हफ्ते अपना किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से मैनेज करना है। आपके पास एक टारगेट होगा तो आप इवेंचुअली उस पर काम कर पाओगे, बट अगर आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है तो आप उस चीज के लिए मेहनत भी नहीं करोगे, राइट। और बच्चे क्या करते हैं बेटा, बच्चे करते हैं ये टाइम टेबल बनाते हैं, जो कि मैं मानती हूँ सबसे बड़ी गलती है ना। हम क्या करते हैं बेटा, अपने टाइम टेबल बनाते हैं, 6 बजे उठेंगे, 6:30 तक एक्सरसाइज करेंगे, 7 बजे ये करेंगे वो करेंगे। भाई देखो मैं तो ये नहीं फॉलो कर पाती, एंड आई थिंक 99% ऑफ पीपल कांट फॉलो दिस। तो इंस्टेड ऑफ दिस बेटा आप अपने लिए मंथली टारगेट्स बनाइए, उन मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में कन्वर्ट करिए, है ना। वीकली टारगेट्स के बाद आप अपने डेली टारगेट सेट करिए। तो आप अपने लिए छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट जब सेट करेंगे और उन पे काम करेंगे तो इवेंचुअली बेटा चीजें होने लगेंगी और आपका जो टाइम है वो भी मैनेज हो पाएगा। तो आज जो मैंने आपको सारी बातें बताई, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे तुम्हारी बैकलॉग क्लियर होंगी बेटा, है ना। क्लास में समझ आने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा एंड इवेंचुअली एग्जाम टाइम पे पैनिक नहीं होगा, ठीक है। और बेटा जैसे कि मैंने कहा, कोई तो है जो कर रहा है, और अगर वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, और अब तुम्हारी बारी है करके दिखाने की। और आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि यस मैम वी विल डू इट। सो मिलते हैं दोबारा से, बाय बाय।